गाइस इस बरसात के मौसम में ना जियो के साथ एक ही परेशानी है कि इसका इंटरनेट ना अचानक से घर के अंदर घर के बाहर स्लो होने लग जाता है। आप कुछ डाउनलोड करोगे, आप कुछ अपलोड करोगे या फिर आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हो तो बफरिंग करने लग जाता है। आप इस कंडीशन में यूट्यूब पे जाके बहुत सारी एपीएन सेटिंग्स देख लेते हो, शायद बना भी लेते होंगे। बहुत से लोगों के शायद काम भी आती होगी, बहुत से लोगों के शायद काम भी नहीं आती होगी। ऐसे में भाई मैं आज एक नहीं आपको दो एपीएन सेटिंग बताऊंगा जियो यूजर के लिए। अगर आपके पास 4G हैंडसेट है, अगर आपके पास 5G हैंडसेट है, अगर आपके पास 5G डिवाइस है और आप लोगों का 5G अनलिमिटेड इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उससे अगर आप लोग स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो इन दोनों एपीएन सेटिंग को देख लेना। एक साथ दोनों एपीएन सेटिंग बताऊंगा और आप लोगों को ये दोनों एपीएन सेटिंग बहुत काम आने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो जरूर से कर लेना। गाइस देखो मोबाइल की होम स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपनी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना। आपने सिम जियो सिम जिसमें डाला होगा उस पर चले जाना, सिम 1 में या सिम 2 में। आप लोगों को उसके बाद एसएस पॉइंट नेम की सेटिंग मिलेगी, इस पर चले जाना। अब यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट मिल जाते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आपने कोई सेटिंग बना रखी है जियो की तरफ से आपको मिली हुई है तो उसे रीसेट कर देना, ठीक है। जैसे मैंने रीसेट कर दी है। रीसेट करने के बाद ऊपर प्लस का आइकन या ऐड का आइकन होगा, इस पर टैप करना। अब ये फॉर्म फिलअप करना। अब यहाँ पे मैं आपको दो एपीएन सेटिंग बताऊंगा जल्दी जल्दी करके, ताकि आपकी दोनों में से दोनों सेटिंग बहुत गजब की है और दोनों आप लोगों को अगर एक में परेशानी आ रही तो दूसरा यूज कर सकें, ठीक है। तो नेम पे टैप करेंगे। नेम पे टैप करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जियो इंटरनेट प्रॉम्प्ट। आप लोगों ने नेम पे लिख लेना जियो, जियो में जे कैपिटल होगा, स्पेस देना, इंटरनेट लिखना जिसमें आई कैपिटल होगा, फिर स्पेस देना, फिर प्रॉम्प्ट लिखना, ठीक है। पी कैपिटल होने वाला है, सेम एज इट इज लिखना, कुछ भी गलती मत करना भाई, ठीक है। इसके बाद एपीएन पे आएंगे। एपीएन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल लेटर में सब कुछ एक साथ लिख लेना है, जियो नेट, ठीक है। ओके कर देना। प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, पोर्ट नॉट सेट रहेगा। यूज़र नेम पे आना और यूज़र नेम पे आके आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है स्पीड डॉट एक्सेलरेट। आप लोगों ने सेम एज इट इज लिखना है, लेकिन आपने स्पेस नहीं देना। स्पीड में एस कैपिटल रखना, बॉट में बी कैपिटल रखना, डॉट लिखना, एक्सेलरेट में ए कैपिटल रखना, ठीक है। सेम एज इट इज लिख लेना। इसके बाद नीचे आना, पासवर्ड नॉट सेट रहेगा। सर्वर पे आके आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है www.jio.com, ठीक है। सेम एज इट इज लिख लेना। इसके बाद MMSC छोड़ देना, MM प्रॉक्सी छोड़ देना, MMM पोर्ट छोड़ देना, MCC और MNC ये मत छेड़ना, आपका एरिया कोड है, आपको मैं बार बार बताता हूँ। इसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप आएगा, 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, पैप और CHHP चैप, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। एपीएन टाइप में आना, यहाँ पे आप लोगों को डिफ़ॉल्ट एक साथ लिख लेना है स्मॉल लेटर में, ठीक है। सब कुछ स्मॉल लेटर में डिफ़ॉल्ट लिख लेना है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद ओके कर देना। एपीएन प्रोटोकॉल पे आना, 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, IPv4/IPv6 कर लेना है। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सेम कर लेना है। नीचे आना, BRR की सेटिंग मिलेगी, BRR की सेटिंग पे क्लिक करना। अब यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करना। सबसे पहले LT को सिलेक्ट कर लेना, HSPA को सिलेक्ट कर लेना, इसके बाद UMTS को सिलेक्ट कर लेना, इसके बाद एज को सिलेक्ट कर लेना, इसके बाद GPRS को सिलेक्ट कर लेना। ये तो हो गए 4G के लिए भाई, जितने BRR मैंने बताए। 5G वाले क्या करेंगे, ये सारे तो करेंगे। इसके बाद नीचे NR का मिलेगा, NR को ओके करेंगे, बैक आएंगे, आपकी सेटिंग बन के तैयार हो जाएगी। आप लोगों को इसको इस पर क्लिक करके इस सेटिंग को सेव कर लेना है। इसके बाद आपका इंटरनेट चला जाएगा या फिर एरोप्लेन मोड पर डाल के आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एपीएन सेटिंग की। तो इस पर प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे, नेम पे टैप करेंगे। नेम पे टैप करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जियो स्पेस प्रो स्पेस मैक्स, ठीक है। आप लोगों ने नेम पे लिख लेना है जियो स्पेस प्रो स्पेस मैक्स, जिसमें जियो में जे कैपिटल होगा, स्पेस देना, प्रो में पी कैपिटल होगा, मैक्स में एम कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद एपीएन पे आना। एपीएन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है, स्मॉल लेटर में रहेगा सब कुछ एक साथ, जियो मैक्स। अगर आपका हैंडसेट 4G है तो 4G लिखोगे, अगर आपका हैंडसेट 5G है तो 5G लिखोगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ लिख लेना सब कुछ एक साथ। प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, पोर्ट नॉट सेट रहेगा। यूज़र नेम पे आना और यूज़र नेम पे आके आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है 9999, 3 बार 9 और 28, ठीक है। यूज़र नेम पे सेम एज इट इज़ लिख लेना। इसके बाद आपको ओके कर देना, पासवर्ड नॉट सेट रहेगा। सर्वर पे आना, www.google.com, ठीक है। सेम एज इट इज़ लिख लेना। MMSC छोड़ देना, MMS प्रॉक्सी छोड़ देना, MMS पोर्ट छोड़ देना। MCC और MNC आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, इसे छेड़ना नहीं है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आना, 4 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, PAP पैप और CHAP चैप को सिलेक्ट कर लेना। एपीएन टाइप में आना, यहाँ पे आप लोगों को डिफ़ॉल्ट लिख लेना है
और ओके कर देना है। इसके बाद APN प्रोटोकॉल पे आना, यहाँ पे IPv4/IPv6 का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4/IPv6 कर लेना, ठीक है, ये दोनों कर लेना। इसके बाद आप लोगों को BRR की सेटिंग मिल जाती है। BRR की सेटिंग, बहुत से भाइयों को एक चीज़ बता दूं, जब भी आप APN बनाते हैं तो ये आपका इनेबल रहना चाहिए, इनेबल APN। बहुत से लोगों का APN तो बना लेते हैं लेकिन उनका इनेबल, ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा रहा है इनेबल APN, अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आपकी सेटिंग बार बार आप बना लो, आपकी APN सेटिंग बनेगी नहीं, क्योंकि ये इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद BRR की सेटिंग पे आना, नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करना। अब नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करने के बाद भाई एक बात है, 2 APN सेटिंग बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की APN सेटिंग दोनों वर्क करती है ना भाई, तो नीचे एक कमेंट, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि भाई देखो मेरे को बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों को इस तरह की APN सेटिंग बनाने के लिए, बताता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ ताकि सबका इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो सके, नेटवर्क प्रॉब्लम उनकी दूर हो सके, कुछ भी डाउनलोड वो कर सके, ठीक है। तो ये जरूर से कर लेना मेरे भाइयों। LT पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, LT पे PAP को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद HSPA को सिलेक्ट कर लेना है, HSUPA को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को नीचे मिलता है GPRS, और नीचे आओगे तो यहाँ पे EHRPD, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ये तो हो गए 4G के लिए, ठीक है, ये 4G और 5G दोनों के लिए हो गए, लेकिन 5G वाले एक और सेलेक्ट करेंगे, वो है NR, ठीक है। इसके बाद बैक आएंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। अब आप लोगों के यहाँ पे देखिए 2 APN बन गए हैं, पहला वाला मैंने बता दिया, दूसरा वाला बता दिया। आप लोगों को जिसमें भी इंटरनेट चलाना है बस उसमें सेलेक्ट कर लेना, जिसमें अच्छी स्पीड आएगी उसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अच्छा खासा इंटरनेट की स्पीड को पा सकते हो। लेकिन भाई अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है तो डेफिनेटली नीचे एक कमेंट करना, वीडियो को एक लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों तक जिनको इस ऐसे APN सेटिंग की ज़रूरत है, जिनका इंटरनेट स्लो रहता है, ठीक है।